हेलो एवरीवन। सबको सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। और आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ब्लाइंड टेक अजय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, सबसे पहले तो आपको हेलेन केलर डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो हेलेन केलर डे के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल म्यूज़िक कंपटीशन सीज़न 1 हम लोगों ने करवाया था। तो उसका आज रिज़ल्ट और बच्चों की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अब उस प्रोग्राम की ओर, ले चलता हूँ आप सबको। और इस मेरी ऑडियो के बाद परफॉर्मेंस से लेकर के रिज़ल्ट तक का आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं, आप सबको ले चलते हैं आज की ओर, आज के फंक्शन की ओर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम विजय है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं आज आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
थैंक यू। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। जिसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर थनक सतरंगी बुनूं। तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं। तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं विशाल राजस्थान हनुमानगढ़ से अभी फ़िलहाल 10th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ श्री जगदम्बा आनंद विद्यालय श्री गंगानगर में। और मैं ब्लाइंड टेक अजय म्यूज़िक कंपटीशन के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। सीज़न 1 जो है उसके लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सो मैं एक गज़ल गाना चाहता हूँ जिसके बोल हैं, हमको किसके गम ने मारा यह कहानी फिर सही। तो ठीक है। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा यह कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा यह कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबक पूछो ना सबके सामने, दिल के लुटने का सबक पूछो ना सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा
ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा। ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। हेलो एवरीवन, सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और गुरुजनों को कोटि कोटि नमन और साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्ते। मैं अजय, आप सबको पता ही है कि आज हम लोग हेलेन केलर डे को मना रहे हैं। हर साल 27 जून को हम इस डे को मनाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हेलेन केलर जी एक उस तरीके की मेहनत की है हेलेन केलर जी ने कि जितना उनके बारे में हम लोग पढ़ें उतना ही हम लोगों के लिए नॉलेजेबल है। और अच्छी बात तो ये है, सोचने की बात तो ये है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी सुन भी नहीं सकती थी, वो बोल भी नहीं सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी। इसके अलावा उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को, अपनी डिसेबिलिटियों को देखते हुए फिर भी उन्होंने एक अपने आप को इस तरीके से कम्युनिटी के सामने शो किया कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, कि आज की कम्युनिटी में सब एक समान हैं। कोई अपने आप को ऐसा ना समझे कि मैं डिसेबल हूँ, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे में ये कमी है तो मैं ये नहीं कर सकता। नो, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक माइंड और बंदे को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। सब कुछ कम्युनिटी में हासिल कर सकते हैं, सब कुछ हमें मिल सकता है। आप जैसे सब जानते ही हैं, अभी हम लोग उदाहरण भी सुनते हैं, कुछ आईएएस की पोस्ट पर हैं, कुछ कहीं हैं, और जैसा कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी देखते होंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम सब या आप सब अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग कार्यों को संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोगों के पास, हम लोग डिसेबल हैं तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम लोग ब्लाइंड हैं तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। नो, सब चीज़ कर सकते हैं। जितना नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, जितना दिखने वाले लोग नहीं कर सकते, उससे 100 गुना हम लोग चीज़ों को ज़्यादा कैच कर सकते हैं। और दिखने वाले लोगों से ज़्यादा कैचिंग पावर हम लोगों की माइंड की जो है वो अच्छी होती है। और आप सबको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कहीं भी आपको अपने आप को कम नहीं समझना है, डीमोटिवेट नहीं समझना है। कोई भी आपको ये कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को ये सब दिखाना है कि हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी, स्पेशली एबल्ड पर्सन होने के बावजूद भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, अपने आप में हमेशा अच्छी सोच रखनी है और कभी भी अपने आप में ये नहीं लाना है कि मैं फला कैटेगरी से हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। हेलेन केलर जी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा यही मन में लेके चला कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। और सब कुछ उन्होंने ये सोचते हुए भी उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, है ना। जितना उनके बारे में हम लोग पढ़े उतना हम लोगों के लिए नॉलेज है। तो हम लोगों को ऐसे ऐसे शख्सियत को कोटि कोटि नमन करना चाहिए
और अब तो आप सब जानते ही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के लिए नई नई चीज़ों का यहाँ पे हमारे इंडिया में आगमन हो रहा है ना। जैसे स्मार्ट ग्लासेस हो गई। तो ये आप ये नहीं सोचें कि हम लोग देख नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते। डोंट वेरी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जितना दिखने वाले नहीं कर सकते उससे 100 गुना हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों के लिए गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटीज़ देती है, जैसा कि आप सबको पता ही है। हालांकि मेरा ज़्यादा लंबा ऑडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को आज ये हमारा कंपटीशन रिजल्ट अनाउंस हो रहा है तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता चलूँ। हम लोगों के लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। नेशनल हैंडीकैप कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट फाइनेंस हम लोगों के लिए, अगर कोई अनएजुकेटेड नहीं है, नहीं पढ़ पाता है ना, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है कि जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट पूरा आप लोगों के लिए सहयोग कर रही है। सब लोगों के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग स्टेशन पे आप जाते हो, हम लोगों के लिए ब्रेल लिपि में सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की होती है ना। और हम लोगों के लिए एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, सब चीज़ें ब्रेल में आजकल आने लग गई है। और अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि हम लोगों के लिए जो नोट ये आते हैं, जैसे आप जानते हो, देखो हर लोग हर प्रकार के नहीं होते हैं, कम्युनिटी में सब प्रकार के सब लोग हैं। तो अपने आप को ये चीज़ें समझ के चलना है कि हम लोगों को किसके साथ किस तरीके से अपने आप में किसी के साथ बर्ताव करना है। क्योंकि देखिए अभी बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा भी करने जा रही है आने वाले टाइम पे कि ये जो नोट जो चल रहे हैं नॉर्मली, ये नोट बंद हो जाएंगे और हम लोगों के लिए सभी लोगों के लिए प्लास्टिक में नोट डेवलप होंगे, जिसमें ब्रेल लिपि लिखी होगी। और ब्रेल लिपि में नोट और ब्रेल में भी होंगे, प्लस देवनागरिक लिपि में भी नोट बने होंगे। जिससे फ़ायदा ये होगा विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को, विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स को, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को नोट देखने में परेशानी नहीं होगी, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम अपने काम सेल्फ डिफेंडेड होके कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट बिल्कुल न समझें, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव सोचें। डिसेबल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ, सब चीज़ें हम लोगों के लिए हो सकती है। बस एक विश्वास और हार्ड वर्क ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी हम रिज़ल्ट की ओर चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन हमने परफॉर्मेंस प्रत्येक प्रतिभागी की सुनी थी, और हमने सुनी भी है, जजेस ने भी सुनी है, प्लस ऑडियंस ने भी सुनी है। थोड़ा सा हुआ यूँ था कि इस बार बच्चे नहीं मिले थे, तो जैसा भी कंपटीशन हमने हुआ, हमने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं समझा। हमने किसी न किसी तरीके से कंपटीशन को सफल बनाया है। वो आज हेलन केलर डे के उपलक्ष्य में हम लोग इस रिज़ल्ट को अनाउंस कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के रिज़ल्ट की ओर आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। हमारे जजेस जो कर रहे हैं, जिस कंपटीशन को जज किया है, मिस्टर हरप्रीत सिंह, जो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन्होंने, अब आपको मैं एक उदाहरण और दे दूं, ब्लाइंड होने के बावजूद भी दोनों भाई ब्लाइंड है। ठीक है। दोनों भाई ब्लाइंड है और सिर्फ इनके फादर इन लोगों के लिए इतना करते हैं। इसका करने के बाद इतना करने के देख लो, अब आप खुद वो अपने आप को दोनों भाई डीमोटिवेट नहीं समझते हैं। और आज उन्होंने 78% 10th में सेंट्रल ऑफ बोर्ड CBSE बोर्ड से हासिल किया है, और 12th में भी 78 से ऊपर ही स्कोर रहा है। और अभी उन्होंने CDLU से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले JCD कॉलेज से फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, यानी कि ग्रेजुएशन उनकी CDLU के JCD कॉलेज से कंप्लीट हुई है। और आज वो MA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में हो गए हैं। CDLU के अंतर्गत आने वाले फतेहाबाद में ही कॉलेज है। इसीलिए हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम लोग ब्लाइंड स्कूल में ही या ब्लाइंड कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। अपने आप को हमेशा नॉर्मल बच्चों के साथ फाइट करनी है, नॉर्मल बच्चों के साथ कंपटीशन करना है, नॉर्मल बच्चों को दिखाना है, साइटेड दिखने वाले बच्चों को दिखाना है कि आप ही हर कुछ नहीं कर सकते। ब्लाइंड बच्चे या किसी भी कैटेगरी के बच्चे, चाहे वो HI हो,
चाहे वो और भी डिसेबल हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, खाली दिखने वाले बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप को जो ये आप लोगों के सामने शो करते हैं कि दिखने वाले बच्चे ये सब कुछ कर सकते हैं, ब्लाइंड या और किसी कैटेगरी के डिसेबल पर्सन नहीं कर सकते, उन लोगों को ये दिखाना है कि आप लोगों से हम लोग 100 गुना ऊपर कर सकते हैं। तो यही मेरा आप लोगों के लिए मानना है। तो आज के कंपटीशन को जजेस कर रहे हैं हरप्रीत सिंह, और हरप्रीत सिंह का आप लोगों के प्रति क्या कहना है, किस तरीके वो आपका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, मुझे खुद को भी नहीं पता। आपका रिज़ल्ट आपके अब सरप्राइज़ होने वाला है, आप सुनने वाले हैं आपका रिज़ल्ट, और जो भी विनर्स हैं वो प्लीज़ अपने रिज़ल्ट को सुनेंगे और सब लोगों तक इस रिज़ल्ट के ऑडियो या वीडियोस को हमारे लिंक को शेयर करना। और चलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको ले चलता हूँ हरप्रीत सिंह की ओर, और सुनते हैं हम आज का रिज़ल्ट। Calls and notifications will be muted while recording. Recorder. जी तो नमस्कार सभी साथियों एवं सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही है कि आज जो हमने कंपटीशन करवाया था हेलन केलर दिवस के उपलक्ष्य में, आज उस कंपटीशन के जो रिज़ल्ट अनाउंस होने हैं, है ना। तो आप सभी कुछ ही पलों का अब इंतज़ार आपके लिए बचा है, शेष कुछ समय ही बचा है, जो कि आज हेलन केलर दिवस है। आज आपके जो रिज़ल्ट है अनाउंस हो जाएंगे। तो मैं पहले कुछ चंद शब्द हेलन केलर जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि देखिए, हेलन केलर जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक बनकर आए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ना वो बोल पाते थे, ना वो सुन पाते थे, ना वो देख पाते थे, है ना। दृष्टिबाधित भी थे वो, और बोल सुन भी नहीं पाते थे वो, और फिर भी उन्होंने संघर्ष कर कर के अपनी जो शिक्षा ग्रहण की और बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, है ना। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के होते हुए भी बहुत अपना नाम रोशन किया, ऊंचाइयों तक पहुँचे वो, लोगों में आज उनका नाम है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ही हमारा भी, आप लोगों का भी नाम हो सकता है। केवल एक आत्मविश्वास होना आवश्यक है ना। आत्मविश्वास अपना बढ़ाकर रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, और हेलन केलर जी से प्रेरणा लेते रहिए कि वो भी आगे बढ़े हैं, और अपने अंदर हीन भावना बिल्कुल नहीं रखनी है कि हम दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, क्योंकि हम तो दोस्तों बोल सुन भी पाते हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो विचार हैं अपने मन से निकाल दीजिए और परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ सकें और अपना जो परचम लहरा सकें और नाम रोशन कर पाएँ। और आज अब मैं रिज़ल्ट की तरफ अग्रसर होना चाहूँगा। रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो जाता है दिया को, जो कि देहरादून NIVH से अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। फर्स्ट प्राइज़ 300 रुपये है, और कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत ही अच्छा गाया था, और ऐसे ही आगे अच्छा गाते रहें और मेहनत करते रहें, बहुत ही अच्छा। और सेकंड प्राइज़ जो विजय को जाता है, ये चंडीगढ़ सेक्टर 26 से अपनी जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड प्राइज़ इनको जाता है, सेकंड प्राइज़ 200 रुपये है। और विजय, आपको भी बधाई बहुत बहुत। आपने बहुत ही अच्छा जो भजन प्रस्तुत किया था, वो गाया था। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपना नाम रोशन, माता पिता का नाम रोशन करते रहें। थर्ड प्राइज़ जाता है विशाल को, जो कि गंगानगर से 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं।
आपने भी बहुत अच्छी गज़ल गाई और आपने भी बहुत अच्छा गाया। थर्ड प्राइज़ जो है 150 रुपये, 150 रुपये। तो अंत में सभी विद्यार्थियों को बधाई, और सभी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। आगे ही ऐसे ही आप संगीत में आगे बढ़ते रहें और अपने टैलेंट को निखारते रहें, क्योंकि टैलेंट सभी के अंदर होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आने से किसी का टैलेंट ख़त्म नहीं होता। अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, भगवान ने सभी को टैलेंट दिया होता है ना। तो अंत में सभी का धन्यवाद, और मुझे जजमेंट पर नियुक्त करने के लिए अजय भाई और पूरी टीम का धन्यवाद। मुझे अवसर दिया इस कंपटीशन में, तो धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और यहाँ पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और धन्यवाद। Camera. Recorder. Back. Save this recording. Don't save. Cancel. Button. Don't save.